पर एक लिए एक उपाय बताई तुम्हारा कर सत्संग बहुत घट भीतर हो जाए खबर है एक लिए आप व्यवस्था कर बदल बिना सत्संग बिना सो जो विषय समझ को विषय ज्ञान को क्रिया कर्म को या कर्मकांड को विषय हो अगर कर्मकांड को तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने ज्ञान ही सुनाए तो उपदेश ही सुनाए थे कर्मकांड के लिए खट्टे थोड़ी बहुत भी का भी कोई बात सामने बताई सिर्फ तो ये मैं भी कहते हैं खोजे खबर खोज बगो मतलब से बात में समझनी पड़ेगी विचार करना पड़ेगा निर्णय करना पड़ेगा निर्णय करके तैयार हो जाए निर्णय कर बैठे लिए तो खबर भी बिना पड़ जाए खोजे खबर पड़ेगा फिर आगे ये संसार अंधों का अंधा सूझे नहीं गया। अब ये संसार के लिए महापुरुष कहती है संसार नाम से संसार शब्द को मतलब से संशय को मतलब से धोखो तो सारो संसार को संशय के मायने डूबे हुए धोखा में डूबे हुए पोजिशन आते सारो ही अब कोई कहते महाराज सारो ही संसार तो महापुरुष बोल भी दिया ऊंट पेड़ की ताल में चले जाए बताओ मत ऊंट पेड़ की ताल में देखे देख भागरी से एक दो तालुओं को अगर साहब फलाने जगह एक टांग दे रहे थे कोई कहता आंख दे रहे थे तो फिर बाद में पूछा था जी की जुड़ती को सारी दुनिया ही पकड़ती और नहीं पकड़ती का यान को कई जगह देखे थे कि पगडंडी को बड़ा बड़ा थोड़ा थोड़ा रास्ता ही बढ़ा दिया तो कह पाओ मतलब महापुरुष कहते संसार अंधों का अंधा शुद्ध नहीं अंधा को अंधों से मतलब डबलान दो तो डबलाना को मतलब से न तो क्या काम करी न कोई माय क्या काम करी ज्ञान को मामलों से लेग अनुस्पद जो संशय का मान और संशय में दौड़ रहे थे तो अंधों का अंधा शुद्ध नहीं गया जो वास्तविक है यथार्थ बात से बात हो महापुरुषों के द्वारा ही समझ में आवे बिना महापुरुष के द्वारा बात समझ में बैठे तो आगे अब संसार काम ढूंढ रही थे आपा तो गुरु महाराज तो कहते बिना ज्ञान बिना समझ में गुनावली सीधी सीधी बात से समझनी पड़ेगी और गाय थे क्रियाक्रम का मान की चीज को शांति पाओ बताओ जिनकी क्रियाक्रम से कर्मकांड से हमारे को शांति नहीं मिल सकती बिगर महापुरुष की वाणी को भी के लिए भी महापुरुषा कहते हैं अगर समझ में जब भी आएगी तो तेरी चित्तवृत्ति को एकाग्र करेगा एकाग्र करके ध्यान से सुनेगा तो बात बढ़ेगी ऐसे नहीं भाई सत्संग में बैठ गया सत्संग महाराज के 6 बार घराने सत्संग करा लियो लेकिन चाहिए कि तो भाई सत्संग करा पाते तो वो संकट रही कोनी तो 6 बार सत्संग करा लियो खर्चो भी लागो और माँ की बात बनी कोनी तो बात में कौन बढ़ेगी भी बात पर गोर करते चित्तवृत्ति एकाग्र नहीं करते गोर कर तू सुने को ना अगर तू गोर कर सुन ले और भी बात में सुन और तेरी निर्णायक बुद्धि तैयार हो जाए वास्तव में बात में पकड़ ले तो मामला के लिए कहे थे महापुरुष ये ज्ञान बड़ा सहज और सरल है इसके लिए परिश्रम की आवश्यकता नहीं है पुरुषार्थ की आवश्यकता है पुरुषार्थ कहते समझ ले और समझ में पक्को हो जाए मत पूछ लेकिन मत पूछ कर दो वाली बात गड़ा उतर जाए गड़ा उतरे कर दे अगर नहीं समझ में आवा तो थोड़ी सी कृपा अति कर ले भाई गुरु महाराज पूछ ले ये नहीं भाई महाराज मतलब 50 आदमी देकर 100 आदमी देकर थोड़ा सो ये सोचो भाई कहीं पूछना बात ही पूछना नहीं आपका इतनी बात में पूछवा में संशय नहीं रहा करो बात या थोड़ी सी देर है भाई साहब बोले बहुत लेकिन अब ये पठिने आपकी मीटिंग कर ली कहते किया धना भी गुरु ने किया बताओ बाकी किया बैठा लेकिन बिको समाधान से सत्संग में ऐसी बात नहीं कोई भी चीज हो कैसी भी शंका हो कहीं भी लेकिन उसका समाधान पक्का है लेकिन पक्कोकत से आपका बात आपका हित की कोई पूछ पा बैठे अगर पूछ पा बैठे तो बिको जरूर उपाय ऐसा नहीं उपाय क्योंकि जो जिन्होंने दौड़ लगाई है उनका काम बड़ा उन्होंने महापुरुषों का मंगल उन्होंने महापुरुषों की महिमा गाई है संतों ने तो महिमा गाई है संत वही है जिन्होंने अपना काम बढ़ा लिया जिनको शांति मिल गई जिनको आनंद मिल गया उनका नाम ये संत यहाँ भाई कपड़ा पहन लिया डाटा बढ़ा लिया कोई माथो रंग लियो कोई चोटी बढ़ा ली या चोटी न कटा ली ऐसा कुछ नहीं है जिनके समझ में आ गई जिनको शांति मिल गई जो शांति के अंदर मग्न हो गए मस्त हो गए उन्होंने जाकर के फिर महापुरुषों के अनुज को महिमा गाई है सत्संग की महिमा गाई है भाई सत्संग की वही महिमा गाई मेरा काम अगर सत्संग नहीं मिलती गुरु महाराज नहीं मिलते तो मेरा काम बनता नहीं और ये जीवन मेरा है जो मिला था
महाग ऊंचा से ऊंचा मिला था, लेकिन अधोगति में चला जाता है। गुरु महाराज की इतनी कृपा हुई कि अधोगति से मेरे को बचा दिया, और जिस लक्ष्य हेतु मिला था, जिस कोई कारण हेतु मिला था, उस कारण की मैंने पूर्ति कर ली। तो आगे हाँ, दाम करे तीर्थ नावे पत्थर जाए पूजला, इन कहते करूं खान। तो कहते की का मायने थारी बात पत्थर जाए पूजला, बात कौन पड़ा फिर आगे अरे गोत्या गाय को मतलब से टापा खा, तो टापा खार घराना आ जाए, वास्तविक अधिष्ठान का बोध नहीं होगा। वास ईश्वर का मिलना है, आत्मा का ज्ञान हो जाना, अधिष्ठान का बोध हो जाना, अपने आप के स्वरूप को जान लेना, ये ईश्वर का ज्ञान। तो ये बात से बढ़ जाएगी फिर आगे। अब वो का मामलों का ही हो रही, संसार हो रहे थे, दूर खोज रहे थे, और गुरु महाराज के दूर खोजने की जरूरत नहीं है। वो जो शाश्वत है वो तेरे से भिन्न नहीं है। वो हनुमान जी अपन क्यों तो भाई हनुमान जी को इशारों देखे तो राम जी ने देख लियो और घट गए, हाँ ही देख लियो लेकिन फिर भी दुनिया भाग रही, पैदल भाग रही, पानी भाग रही, पका डंडा ले रहे तद की राम जी खुद कह रहे थे कि मारो राम से, मारो ईश्वर, मारो अधिष्ठान, मारो परमात्मा, जो सब कुछ वो आधार से वो मेरे घर से अलग है। राम जी हनुमान जी तो उपदेश कर रहे थे, और आज दुनिया की का उपदेश न सुने, और आपके पकड़ी आपके मनोवर्ती जीवन बड़ा मिलते तो ये लिए बात बढ़ रही को। अगर हनुमान जी की बात मान ली, अगर निर्णय कर मान ली हनुमान जी की बात, तो हनुमान जी का सच्चा भक्त है। और तो हनुमान जी की बात को नहीं मानता है, वो हनुमान जी का तो एक नाम मात्र भक्त है। क्यों? हनुमान जी ने इशारा दिया है, वो राम, वो लक्ष्मण, वो सीता माँ मेरे घर से अलग है। तो आगे लेकिन जो से जगह परमात्मा ने अगर आपसे भिन्न बताओ, दूर का मतलब होता है अपने से भिन्न बताना, अपने से भिन्न बताता है तो 84 का मतलब है जन्मना और मरना। ये जन्म मरण की बीमारी नहीं मिटेगी, और जन्म मरण की बीमारी कब मिटेगी? अपने स्वरूप का बोध करने से मिटेगी, आत्ममय स्थिति बढ़ने से मिटेगी। आत्म स्थिति जिसकी बढ़ गई उसको परमात्मा मिल गया, फिर परमात्मा से वो दूर नहीं है, और परमात्मा उससे भी दूर नहीं है। जय बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।